मस से तो एकदम गायब हो गया। मतलब स्किन एकदम नॉर्मल हो गई या अभी भी वहाँ 10-20% कुछ बचा हुआ है? ना, जैसे पहले था वैसे। होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर की जब भी बात आती है तो स्किन के केसेस में इसकी उपयोगिता को काफी ज्यादा देखा जाता है। बट आज एक ऐसा क्लासिकल केस जहां पर पाइल्स, जो कि एक सर्जिकल केस है, वहां पर मस्सा हो गया था, पेशेंट को ग्रोथ हो गई थी जो कि लगभग 10 से 15 mm के आसपास की ग्रोथ थी। बट चूंकि केस की सुटेबिलिटी सल्फर मेडिसिन के साथ मिल रही थी केस टेकिंग, तो हम लोगों ने इसको प्रिस्क्राइब किया। 1M पोटेंसी में दिया था, कितनी बार रिपीट किया गया, इस सारी चीज की हम लोग चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप केस डिटेल देख लीजिए और पेशेंट ने क्या नरेट किया है उसे भी देख लीजिए। क्या दिक्कत थी आपको? पाइल्स की दिक्कत थी। पाइल्स में आपको मस्से भी हो रखे थे? मस्से भी थे। और ब्लड वगैरह का शिकायत? नहीं, ब्लड नहीं आता था। ठीक है। मस्सा काफी बड़ा था, मतलब अरे लगभग कितना बड़ा रहा होगा? बहुत, लगभग मान के चलिए बड़ा वाला अंगूर होता है उतना बराबर था। ओके। और अभी हमारी दवा चलते हुए लगभग 1.5 महीने के आसपास हो रहा है। 1.5 महीना तो हो गया। कैसा दर्द, जलन, चुभन मस्से का क्या है? अब इस समय तो कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, और मस्से का क्या खबर है? मस्से तो एकदम गायब हो गया। मतलब स्किन एकदम नॉर्मल हो गई या अभी भी वहाँ 10-20% कुछ बचा हुआ है? नहीं, एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल जैसे पहले नेचुरल स्किन थी। जैसे पहले था वैसे। जलन दर्द वगैरह भी एकदम नहीं हो रहा है? अब इस समय तो नहीं हो रहा। चलिए, अभी आपके हाथ में ये थोड़ा ड्राई एक्जिमा की समस्या है, इसकी दवा करते हैं। ये हाथ वाली समस्या है ये जो। तो जैसा कि आपने देखा, लगभग 10 से 15 mm की ग्रोथ, जो कि मैक्सिमम अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में जाते तो वहां पर आपको सर्जरी का एडवाइस किया जाता। बट होम्योपैथिक मेडिसिन की जब सिमिलरिटी मिलती है, सिमिलियस होता है, तो आप देखेंगे बहुत सारे केस में आपको सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ ये था कि पेशेंट सल्फर था। सबसे बड़ी पहचान आप देखेंगे, पेशेंट आप डेस्क पर बहुत ज्यादा बेंड होकर बैठा है, सपोर्ट लेकर बैठा है। तो यूजली सल्फर पेशेंट की जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है वो बहुत वर्स होती है। पेशेंट को कहीं ना कहीं बैठने का मन करता है, और स्पेशली जब भी पेशेंट डॉक्टर के आसपास बैठता है तो वो सपोर्ट खोजता है, चाहे पीछे दीवार का सपोर्ट ले या आगे डेस्क का सपोर्ट लेकर पेशेंट अगर आपके बैठ रहा है तो सल्फर का इंडिकेशन बनता है। बाकी पेशेंट को सुबह उठते ही लैट्रिन जाना पड़ता था, मॉर्निंग अर्ज थी, बेड छोड़ते ही लैट्रिन जाना पड़ता था। सल्फर में ये एक सिम्टम है। दूसरा, पेशेंट को हॉट चीजें, हॉट नेचर जो है पेशेंट का, एटमॉस्फेयर नहीं बर्दाश्त है, गर्म बहुत ज्यादा लगता था। स्वीट खाना बहुत अच्छा लगता था सल्फर का, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन माना जाता है, स्वीट डिजायर। उसके अलावा पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा थी। पाइल्स वाले एरिया में, एनल रीजन में जो मस्सा था उसमें बर्निंग सेंसेशन रहती थी। दोस्तों, ये भी सल्फर का इंडिकेशन है। बर्निंग सेंसेशन सल्फर की कई सारी बीमारियों में पाई जाती है। और सबसे बड़ा, हिस्ट्री ऑफ सप्रेस्ड स्किन डिजीज थी। पेशेंट को अंडर आर्म्स के आसपास के एरिया में ईचिंग हुई थी, जिसकी एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन से ट्रीटमेंट हुआ था। लगभग 1 से 1.5 महीने पेशेंट ने ऑइंटमेंट या दवाएं खाई थी और उससे वो ठीक हुआ। तो काइंड ऑफ सेपरेशन जो हुआ था स्किन डिजीज का, वो आपका एनल रीजन में मस्से के रूप में बाहर आया था। उसके 6 महीने बाद पेशेंट को पाइल्स की दिक्कत हो गई थी। तो ये जो क्लासिकल केस आप देख पा रहे हैं, लगभग 5 से 6 सिम्टम यहाँ पर मिले। सबसे पहला, स्किन डिजीज का सेपरेशन। पेशेंट हॉट है नेचर में, मॉर्निंग अर्ज है, पेशेंट को सुबह उठते ही लैट्रिन जाने की इच्छा करती है। पेशेंट का स्वीट डिजायर है, पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन है जो वर्स है, पेशेंट हमेशा बैठने के लिए या सपोर्ट के लिए खोजता है। तो ये 5 सिम्टम जो आपको मिल रहे हैं, सल्फर में किसी भी बीमारी में अगर आप मिलेंगे आप इसे दे सकते हो। दोस्तों, 15 दिन के अंतर पर 1M पोटेंसी पर इस केस में हम लोगों ने इसे रिपीट किया था। लगभग 2 डोज में ही पेशेंट को काफी ज्यादा आराम हो गया था। पेशेंट को बर्निंग थी और खुजली भी होती थी पाइल्स में। उस चीज से पेशेंट को बचने के लिए हम लोगों ने डॉलिकूज मदर टिंचर भी साथ में दिया था, 15 बूंद सुबह दोपहर शाम, जिससे जलन वगैरह जो है वो रुकी रहे और पेशेंट थोड़ा सा सब्र करे। अदरवाइज पेशेंट को अगर पेन बहुत ज्यादा होगा, जलन होगा, तो पेशेंट रिटर्न आपके पास नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये केस आपके लिए जानकारी युक्त रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।